नारायण 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 नारायण। दोस्तों अभी हम रिव्यू करने वाले हैं नेटफ्लिक्स पर पिछले हफ्ते रिलीज़ हुई, पिछले हफ्ते तो नहीं, करीब 10 दिन पहले यानी 17 फरवरी 2021 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई बिहाइंड हर आइज इस वेब सीरीज़ का। ये एक ब्रिटिश टीवी सीरीज़ है जिसमें करीब 45 से 55 मिनट के यानी लगभग एक एक घंटे के 6 एपिसोड्स है। नेटफ्लिक्स ने इस सीरीज़ को हिंदी में भी डब करके भारत में रिलीज़ किया है। वैसे ये जो नेटफ्लिक्स इंडिया की टीम है, इनका क्राइटेरिया क्या है ये मैं सच में समझ नहीं पाता हूँ। मतलब कौन सी फिल्म को हिंदी में डब करना है, कौन सी सीरीज़ को या फिल्म को, या किसको नहीं करना है, पता नहीं ये किस हिसाब से चूज़ करते हैं। ये बात मैं आपको इसके पहले भी बता चुका हूँ। यानी देखिए ना, मतलब एक सीक्रेट ऑब्सेशन जैसी फिल्म, या जो एडम सैंडलर की वो एक ह्यूबी हैलोवीन वगैरह आई थी, जिन्हें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जिनकी आलोचना हो चुकी है, क्रिटिसाइज़ किया जा चुका है, ऐसी चीज़ों को तो वो डब करना बिल्कुल भी नहीं भूलते। पर दूसरी तरफ कई सारी ऐसी अच्छी अच्छी फिल्में हैं, वेब सीरीज़ वगैरह है, जिन्हें वो हिंदी में डब नहीं करते। चलिए छोड़िए। तो बिहाइंड हर आइज, सबसे पहले हम इसकी कहानी के बारे में चर्चा करते हैं। एक तरफ है एक सिंगल मदर जिसका एक बेटा है, अपने बेटे के साथ में वो अकेली रहती है। उसका पति उससे अलग हो चुका है, उसके पति का भी एक दूसरी लड़की के साथ में अफेयर चल रहा है, और ये सिंगल मदर अपने बेटे के साथ में अकेले रहती है। दूसरी तरफ है एक पति पत्नी जिनका नाम है डेविड और एडेल। ये डेविड और एडेल अभी अभी इस सिंगल मदर के शहर में शिफ्ट हुए हैं। शिफ्ट होने के तुरंत बाद में इन पति पत्नी में से जो डेविड है, पति है, वो इस सिंगल मदर लुई का नया बॉस बन जाता है। अब इसके बाद में लुई और उसके नए बॉस का अफेयर शुरू हो जाता है तुरंत, और दोनों सेक्सुअल रिलेशनशिप में है अभी। और इसके तुरंत बाद में जो सिंगल मदर लुई है वो अपने नए बॉस की पत्नी के भी काफ़ी करीब आ जाती है, यानी एडेल के भी वो काफ़ी करीब आ जाती है। मतलब लुई और एडेल के बीच में कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप तो नहीं है, पर वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और इसके बाद में जो लुई है सिंगल मदर, उसके जीवन में एक प्रकार से भूचाल आ जाता है। कई सारे बहुत गहरे राज उसे अपने नए बॉस और पत्नी के बारे में पता चलते हैं। उनके वैवाहिक जीवन के बहुत सारे गहरे राज उसके सामने आने लग जाते हैं, और वो समझ नहीं पाती कि भाई आखिर इनके लाइफ में चल क्या रहा है। काफ़ी कंफ्यूज वो हो जाती है। हम भी साथ में ही कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि लुई के नज़रिए से ही हमें एडेल और डेविड इन दोनों की लाइफ के बारे में, उनके वैवाहिक जीवन के बारे में बताया गया है। शुरुआत में तो हमें ऐसे लगता है जैसे जो डेविड है वो एक अब्यूजिव पति है, काफ़ी अपनी पत्नी पर अत्याचार वगैरह करता है, उसको दबा कर रखता है, वो कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही, बार बार उसको फ़ोन करता रहता है, उसे कुछ ड्रग्स, कुछ दवाइयाँ वगैरह भी उसे दे रहा है ताकि वो ज़्यादा कुछ सोच ना पाए, या एक प्रकार से उसको शांत रखने के लिए, या वो घर से बाहर ना जाए, उसको दबा कर रखने के लिए वैसे कुछ फील्स दवाइयाँ वगैरह उसे दे रहा है। तो शुरुआत में डेविड हमें काफ़ी अब्यूजिव पति लगता है, अत्याचारी लगता है, और जो एडेल है वो विक्टिम लगती है, पति के अत्याचार से पीड़ित लगती है। ये सब कुछ दिखाने के साथ में ही हमें सीरीज में एडेल की पास्ट लाइफ के बारे में भी दिखाया गया है, कुछ फ्लैशबैक्स के जरिए। टुकड़ों टुकड़ों में ये सब कुछ धीरे धीरे हमें सीरीज में दिखाया गया है कि एडेल के साथ में पहले क्या हुआ है। तो पहले वो ड्रग एडिक्ट थी, उसके बाद उसके माता पिता ने उसे एक रिहैब सेंटर में भेजा था। उस रिहैब सेंटर में एक बहुत ही अच्छा उसका गे फ्रेंड था, दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे। इसके तुरंत बाद में जो एडेल है, उसके माता पिता की उनकी ही हवेली में जलकर मृत्यु हो जाती है, और डेविड ने उसे तब बचाया था उस हवेली से। और इसके बाद में फिर डेविड और एडेल की शादी हो जाती है, विवाह हो जाता है। और फिर अभी जो उनके लाइफ में चल रहा है, पति हमें, डेविड हमें अब्यूजिव लग रहा है, अत्याचारी लग रहा है, और एडेल हमें विक्टिम लग रही है। यानी शुरुआत में जब हम इस सीरीज को देखना शुरू करते हैं तो शुरू में तो ऐसा लगता है जैसे ये सीरीज शायद एक अब्यूजिव पति, विक्टिम पत्नी, पेट्रियार्की, फेमिनिज्म, ड्रग एडिक्शन, होमोसेक्सुअलिटी, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह वगैरह इनके बारे में शायद कुछ कहना चाहती है, ऐसा शुरू में हमें लगता है। पर सेकंड हाफ के बाद में, यानी तीसरे चौथे एपिसोड के बाद में ये सीरीज एकदम से एक टर्न ले लेती है, एक ट्विस्ट इसमें आता है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि पूरा का पूरा अपना ट्रैक ही ये सीरीज़ चेंज कर देती है। पर वो ट्विस्ट हमें सरप्राइजिंग बिल्कुल भी नहीं लगता। कम से कम मुझे तो उसने बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं किया। इवन वो ट्विस्ट मुझे काफ़ी हद तक बचकाना लगा। सरप्राइज इसलिए नहीं किया उस ट्विस्ट ने क्योंकि शुरुआत में ही थोड़ा सा हमें अंदाज़ा उसके बारे में हो जाता है कि ऐसा कुछ शायद वो दिखाने वाले होंगे, क्योंकि तंत्र मंत्र वगैरह उसका उल्लेख पहले दूसरे एपिसोड में उन्होंने किया है। और ऊपर से ये सीरीज़ हमें अपने आप में ही कंफ्यूज लगती है, डायरेक्टर हमें अपने आप में ही कंफ्यूज लगते हैं कि आखिर वो दिखाना क्या चाहते हैं। क्या वो एक फैमिली ड्रामा बनाना चाहते हैं, या फिर साइकोलॉजिकल थ्रिलर बनाना चाहते हैं, या फिर सुपरनैचुरल थ्रिलर बनाना चाहते हैं, या फिर एरोटिक थ्रिलर बनाना चाहते हैं। ज़्यादातर समय सीरीज़ देखते समय तो हमें ऐसे यही लगता है कि वो एक एरोटिक थ्रिलर बनाना चाहते हैं, और बाकी सब बातें तो बस टाइम पास के लिए थी। और
इन सब को मिलाकर उन्होंने एक बेस्वाद ऐसी खिचड़ी बनाई है जिसे देखने में हमारा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं बनता है। हाँ, शुरुआत में हमें थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आखिर भाई इनके लाइफ में चल क्या रहा है, ये थोड़ा सा शुरुआत में हमें ये जानने की उत्सुकता तो रहती है पर वो इसलिए नहीं कि हमें ये कहानी या कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग लगते हैं या हम अपने आप को बहुत उनके साथ में कनेक्ट कर पाते हैं, इसलिए नहीं, पर बस कुछ बातों पर सीरीज पर्दा बना कर रखती है, कुछ बातों को हमसे छुपा कर रखती है। इस कारण से ये हम जानना चाहते हैं कि आखिर इनकी लाइफ में चल क्या रहा है। बाकी कहानी और कैरेक्टर्स सच में अनइंटरेस्टिंग थे और ये सीरीज अपनी कहानी को या फिर कहानी के किसी भी कैरेक्टर को या फिर कहानी के किसी भी पहलू को तक न्याय नहीं दे पाती है, ना ही नेचुरल और ना ही सुपर नेचुरल एस्पेक्ट को, कहानी के किसी भी पहलू को ये सीरीज न्याय नहीं दे पाती है। उल्टा ये सीरीज बुरी तरह फेल जरूर हो जाती है अपने कहानी या कैरेक्टर्स के बेस को तैयार करने में या उनको डेवलप करने में। कुल मिलाकर मुझे तो कम से कम सीरीज ने बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट किया, या देखने के बाद में मुझे यही लगा कि मैंने अपने 6 घंटे बस बर्बाद कर दिए इस सीरीज़ के पीछे। बाकी अगर कोई इसे एरोटिक थ्रिलर की दृष्टि से देखना चाहता है तो हो सकता है कि शायद थोड़ी बहुत उसे ये सीरीज़ पसंद आ जाए, पर उस दृष्टि से भी ये सीरीज़ पसंद आएगी ऐसा मुझे नहीं लगता। इस सीरीज़ की बस एक ही बात जो हमें पसंद आती है, सरप्राइज करती है, वो है इसका एंडिंग में जो एक उन्होंने ट्विस्ट डाला है आखिरी एपिसोड में, वो हमें थोड़ा सा सरप्राइज करता है या उसको हम पहले गेस नहीं कर पाते हैं। पर वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको 5 एपिसोड से होकर जाना पड़ेगा, जो कम से कम मुझे तो अनइंटरेस्टिंग लगे, डल लगे, उतना कुछ मेरा उन कैरेक्टर्स में या कहानी में इंटरेस्ट नहीं बन पाया। मैं बिहाइंड द राइज इस वेब सीरीज़ को दूंगा 4 आउट ऑफ 10 स्टार्स। बाकी पेरेंटल गाइडेंस की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया कि एक एरोटिक थ्रिलर भी है, काफ़ी सारे सेमी-न्यूड सीन्स है सीरीज़ में, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज वगैरह भी है, तो परिवार के साथ में देखने जैसे तो ये सीरीज़ बिल्कुल भी नहीं है। बाकी आपने अगर इस सीरीज़ को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।